जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज के इस अद्भुत वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके दिल और आत्मा को छू लेगी। लेकिन उससे पहले आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रिय कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदा आपकी कृपा और आनंद का वर्षा हो। उनके हर कदम पर आपका आशीर्वाद बना रहे और उनकी हर इच्छा पूर्ण हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि प्रभु का नाम लेते हुए हम इस यात्रा की शुरुआत करें। समय का चक्र जीवन का एक ऐसा अद्भुत सत्य है जिसे हर कोई अनुभव करता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता सब कुछ आता है और जाता है। जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। यह समझना आव है कि ना तो सुख अस्थायी है और ना ही दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति समय के बदलाव को समझकर उसके साथ असमंजस्य स्थापित करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने हिम्मत खो दी थी, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितने भी कठिन क्यों न हो, समय के चक्र ही हिस्सा, इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य के भीतर अस्थिरता, भय और हताशा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रातः जो दुख को समान भाव से देखना है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्ची योगी है। कठिन समय यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें जीवन, मन और विचार नियंत्रण रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय का चक्र कभी रुकेगा नहीं। आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सुख के समय अहंकार का लापरवाही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है, वही सच्चे ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो, तभी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्य को नहीं भूलना चाहिए। यह चक्र हमेशा याद दिलाता है कि हर खुशी, हर दुख का अस्थायी है। महाभारत का उदाहरण ले, जब पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला, तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपने सोच को संतुलित रखता है, वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अंततः समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी ना छोड़ें। यह श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों का नींव पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती है। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है, तो उसे सफल जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि कर्म करने से नहीं, जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है।
कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है? जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित होता है। यह देखा गया है कि जब अच्छे कर्म समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। महाभारत में जब द्रौपदी ने यज्ञ किया था तब वह एक कर्म के रूप में उस यज्ञ से भगवान से सहायता मांग रहे थे। यद्यपि समय उसके पक्ष में नहीं था और पांडवों को बहुत सारी कठिनाइयां आई, फिर भी उनके अच्छे कर्म और संघर्ष ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। यद्यपि समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यही भी समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का समय पर फल मिलना एक प्रकार से दिव्य न्याय का हिस्सा होता है। जैसे किसी किसान ने अच्छे बीज बोए और मेहनत से खेतों में काम किया तो उसे एक अच्छा समय मिलता है। वह मेहनत समय के साथ न केवल उसे भोजन देती है बल्कि उसकी मेहनत की उपज समृद्धि में बदल जाती है। अगर हम अपने जीवन में हर दिन अच्छे कर्म करें तो समय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। अच्छे कर्मों का मेल समय से ही हमें वे अवसर और परिस्थितियां मिलती है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जैसे नदियां अंततः समुद्र से मिलती है, वैसे ही अच्छे कर्म समय के सही क्षण अपने फल को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के कारण चाहिए, क्योंकि यह कर्म ही जो हमें समय के साथ आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कोई बाधा नहीं आती। इसीलिए जीवन में समय और अच्छे कर्मों का मेल सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्म को सही उपदेश और ईमानदारी से करते हैं तो समय अपने आप हमें फल देती है और सफलता सुनिश्चित होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि हमें हर पल अपने कर्मों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही समय का सही उपयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक लंबा यात्रा की तरह है जिसमें हर कदम पर उसे चुनौतियों और अवसर दोनों मिलते हैं। जब हम किसी काम को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा करते हैं तो वही कर्म हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा ज्ञान है। वक्त बीतता नहीं, उसे हम बिताने देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना समय सूझे हुए खो देते हैं। समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि समय एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता, तो हमें इसकी अहमियत समझ में आती है। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो लोग हमें समझ नहीं पाते उनके लिए हमें नफरत करने की बजाय समझने की कोशिश करना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग हमारे विचारों और भावनाओं को सही से नहीं समझ पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उनसे नाराज होना चाहिए। हमें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे हमारी स्थिति को समझ सके। यह हमें अधिक शांत और समझदार बनाता है। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, हम किसी और मदद नहीं कर सकते। सबसे पहले जरूरत है कि खुद से प्रेम करना। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से प्यार कैसे कर सकते हैं? आत्मविश्वास और आत्म देखभाल सबसे पहले आती है। जब हम खुद को ठीक रखते हैं तो हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। जो कोई किसी के दिल में जगह बनाना चाहता है, उसे पहले खुद को उस जगह में जगह देनी चाहिए। अगर हमें दूसरों के दिल में अपनी जगह बनानी है तो हमें पहले अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनानी होगी। यह असमंजस्य और समझ का प्रतीक है जिससे हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यही है कि आप जब गिरे तो फिर से उठें और अपनी गलतियां से कुछ सीखें।
जीवन में गिरना एक सामान्य बात है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और उससे कुछ सीखें। हर असफलता हमें एक नई दिशा दिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। अपने सपनों के पीछे भागते हुए कभी यह न भूलें कि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ी दौलत है। हम हमेशा अपने बड़े सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार, दोस्त और छोटी खुशियाँ, यही हमारी असली दौलत है। शांति कभी बाहरी चीजों से नहीं आती, यह तो सिर्फ भीतरी से मिलती है। जब हम अपने आप से असमंजस स्थापित करते हैं, बाहरी संसार में बहुत शोर शराबा और तनाव होता है, लेकिन असली शांति अंदर से आती है। जब हम अपने मन और हृदय में शांति स्थापित करते हैं तो हम बाहरी समस्याओं से भी निपट सकते हैं। जिन्हें दुख आता है वही सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं। दुख एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। सुख एक कठिन अवस्था हो सकती है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हम प्रेम और सहानुभूति को गहराई से समझ पाते हैं। दुख हमारी आंतरिक ताकत को उजागर करता है। सपने और सच्चाई के बीच की दीवार को हमें अपने विश्वास से तोड़ना होता है। हमारे सपने और वास्तविकता के बीच एक दीवार होती है, लेकिन यह दीवार केवल हमारी सोच और विश्वास के कारण बनती है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं तो हम उन दीवारों को तोड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो आपने कभी नहीं किया वही आपके सबके ज़्यादा डराता है, लेकिन जब आप उस कर लेते हैं तो डर खो जाता है। सबसे बड़े डर हमारे उस काम में होता है जिसे हम नहीं जानते, लेकिन जब हम उस काम को करते हैं तो वह डर गायब हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। साहस ही हमें डर से पार करने की शक्ति देता है। जो अपनी सोच बदलने की ताकत रखते हैं वे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को पा सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से बदल ले तो हमारी जीवन की हर समस्या हल हो सकती है। यह परिवर्तन हमें न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि जीवन में सफलता की ओर भी अग्रसर करता है। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसका पछतावा मत करो। जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। अक्सर हम चीज़ों की तलाश में रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वही सबसे मूल्यवान है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति को अपनाना चाहिए और इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। मनुष्य वही है जो वह सोचता है कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। हमारे विचारों का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और नियंत्रित रखते हैं तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाती है। यह मानसिक शक्ति हमारी जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं। जिंदगी में चुनौतियों का आना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठें और चलें। यह साहस और समर्पण की पहचान है। हर बार गिरने से हम कुछ नया सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे कभी अकेला नहीं होते, उनका साथ हर समय होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपनी अकेलापन की भावना कम होती है। मदद करने से हमें अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। यह एक मानसिक शांति का स्रोत है जो हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है। जब हमें खुद का सम्मान होता है तो हमें किसी और से सम्मान की तलाश नहीं होती। आत्मसम्मान हमारे जीवन का सबसे कीमती रत्न है।
जब हम खुद को सम्मान देते हैं तो न केवल हमारी आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि हम दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म हम बिना किसी द्वेष के, बिना किसी लोभ के करते हैं वही हमें आत्म शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा जीवन है। जीवन में हर मुश्किल एक नई शुरुआत का संकेत देती है। जब भी हम कठिनाइयों से गुजरते हैं वह हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को सामने लाने का मौका देती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही समस्या के बाद समाधान और सफलता का समय आता है। सपने देखना हर किसी के लिए संभव है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत और दृढ़ निश्चय मांगता है। केवल सोचना काफी नहीं होता, हमें उन सपनों के लिए प्रयास करना होगा ताकि वे हकीकत बन सके। सच्ची सफलता इस बात में है कि आप दूसरों के जीवन में कितनी खुशी और सकारात्मक ला सकते हैं। धन और सुस्वास्थ्य का महत्व सीमित होता है, लेकिन आपके कर्मों से यदि किसी के जीवन में सुधार हो तो वह अस्थायी सफलता है। माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके दिल और दिमाग को हल्का कर देता है। माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। यह आपको पुराने घावों से उभरने और एक नए सिरे से आगे बढ़ने का अवसर देता है। समय सबसे बड़ी पूंजी है जिसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। हर बीता हुआ पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं वे अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। धैर्य सफलता की चाबी है। अगर आप बड़ी से बड़ी चुनौती में शांत होकर संयमित रह सकते हैं तो आप न केवल उसे पार करेंगे बल्कि उससे बहुत कुछ सीखेंगे। धैर्यवान व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं और कर्म हमारी भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। खुश रहना बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप छोटी छोटी बातों पे खुशी ढूंढना सीख ले तो आपका जीवन सरल और आनंदमय बन सकता है। सच्ची मित्रता वह होती है जहां स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहें और आपको प्रोत्साहित करें। दूसरी की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है बल्कि आपके मन को भी संतोष प्रदान करता है। सेवा का भाव आपके आत्मिक खुशी देता है और आपके जीवन को सार्थक बनाता है। परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। कभी कभी वास्तव में जीवन में हम इस नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्ची उन्हीं के साथ बिताए पलों में होती है। कभी हार मानना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता सफलता की ओर एक कदम बढ़ाने का संकेत होती है। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक हार वास्तव में हार नहीं होती। सादगी से जीना और अपने मूल्यों पर टिके रहना आपको सच्ची संतुष्टि देती है। दिखावे से परे सादगी में ही वास्तविक सुंदरता छिपी होती है। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई होता है। यदि हम दूसरों को समझने का प्रयास करें और उनकी अच्छाई को पहचानें तो समाज में अधिक प्रेम और सद्भाव स्थापित हो सकता है। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। यदि आप भी नम्र रहकर अपने गुणों को पहचानते हैं तो आप जीवन में अधिक सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का असली उद्देश्य इसे बांटना। यदि आप जो जानते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आपका ज्ञान और बढ़ता है। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण के नाम यह केवल लेने का नहीं बल्कि देने का भाव है। जो लोग प्रेम में स्वार्थ रहित होते हैं वही असली खुशी का अनुभव करते हैं। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर पाएगी। हमारी मुश्किल हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती है। खुशियाँ उन लोगों के पास होती है जो उन्हें दूसरों के साथ बांटना जानते हैं। जितना आप दूसरों को खुशी देंगे
उतना ही आपका दिल भी सच्चे आनंद से भर जाएगा। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। अंधेरे रात के बाद सूरज का निकलना इस बात का प्रतीक है कि कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। सपना उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रखें। जब आपका लक्ष्य सामने हो तो रास्ते की परेशानियां आपको डरा नहीं सकती। स्पष्ट उद्देश्य से किया गया काम हमेशा सफलता देता है। माफ़ी देना और माफ़ी मांगना दोनों ही जीवन को सरल बना देते हैं। यह न है कि केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि आपको भीतर से हल्का और शांतिपूर्ण बनाता है। कभी भी अपनी काबिलियत पर शक मत करो। हर व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति होती है जो उसे असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। समय को व्यर्थ करने वाले अक्सर अपने भविष्य पर पछताते हैं। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें और इसे अपनी उपलब्धियों का हिस्सा बनाएं। धैर्य और विश्वास जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जब आप इन दोनों पर टिके रहते हैं तो कोई भी समस्या आपको झुका नहीं सकती। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को सुधारने का प्रयास करें। आत्मचिंतन से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो न केवल दिलों को जोड़ता है बल्कि जीवन की सार्थक भी बनता है। सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। हर छोटी बात में खुशी ढूंढने की कला सीखें। जीवन की बड़ी खुशियाँ उन्हीं छोटी पलों में छिपा होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सादगी से जिया गया जीवन सबसे संतोषजनक होता है। जब आप दिखावे से परे होकर अपनी सच्ची पहचान के साथ जीते हैं तो आपका जीवन अधिक सुखद हो जाती है। हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। दूसरों की तकलीफ को समझने और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद उनके लिए बड़ा सहारा बन सकती है। सत्य और ईमानदारी की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही राह अंत में सच्ची सफलता और सम्मान दिलाती है। झूठ और धोखे से मिलने वाली जीत कभी अस्थायी नहीं होती। हर पल को जीना सीखें, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आती। अपने वर्तमान को सुंदर बनाएं ताकि भविष्य में पछतावा ना हो। जीवन में जो खो गया है उस पर रोने से बेहतर है जो आपके पास है उसकी कद्र करें। आभार प्रकट करने से ही आपका मन शांत और संतुष्ट होता है। जो बीत गया वह इतिहास है और जो आने वाला है वह रहस्य है, लेकिन जो आज है वह एक उपहार है। इसे ठीक से जीना ही जीवन का सार है। अपने वर्तमान को इस तरह संभालो कि यह आपके भविष्य को उज्जवल बना सके। सच्चा धन पैसा नहीं बल्कि अच्छे लोग और अच्छे विचार हैं। जब आपके पास अपने विचारों की शुद्धता और अच्छे लोगों का साथ होता है तब आप वास्तव में समृद्धि होते हैं। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन शांति और सच्चा प्रेम केवल अच्छाई से मिलता है। जीवन में हमेशा सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है वह अपने विकास को रोक देता है। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नया दृष्टिकोण लेकर आता है। अपने मन को हमेशा सीखने के लिए खुला रखें। क्षमा एक ऐसा गुण है जो न केवल दूसरों के बल्कि आपको भी आज़ाद करता है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप अपनी आत्मा को बोझ से मुक्त करते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हर रिश्ते की जड़ विश्वास है। अगर विश्वास कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। इसीलिए अपने प्रियजनों के साथ सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें। शब्दों से अधिक आपके कर्म विश्वास का मजबूत करते हैं। जीवन में असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। जब आप खुद की तुलना अपने पुरानों संस्करण से करते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तभी आप सच्चे सफलता हासिल करते हैं। किसी को छोटा समझना आपकी सोच की संकीर्णता को दिखाता है। हर व्यक्ति में
कोई न कोई विशेषताएं होती है। जब आप दूसरों को समझने और उनके अच्छे पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं तो आप खुद भी बेहतर इंसान बनते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि कुछ भी अस्थायी नहीं है। अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते और बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। जो समय की कीमत समझता है वह जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। दुनिया में कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है, हर चीज़ बदलती रहती है। इसीलिए दुख के समय में धैर्य रखें और खुशियाँ के समय में आभार प्रकट करें। जीवन के हर पल को संतुलित दृष्टिकोण से देखें। सबसे बड़ी शक्ति आपका मन है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपने मन को काबू में रखते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन एक संग्राम है जहां हर दिन नया खुद लड़ना पड़ता है। यह युद्ध बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होती है। अपने डर, अपनी असुरक्षा हो और अपनी कमजोरियों से लड़कर ही हम सच्ची जीत हासिल करते हैं। जैसे सूरज हर दिन अंधकार को चीर कर निकलता है, वैसे ही हमें भी हर कठिनाई से उभर कर ही शक्ति रखनी चाहिए। सच्चा सुख तभी आता है तभी आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बनते हैं। अपने जीवन को केवल अपनी जरूरत तक सीमित मत करें, दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ करें। यह न केवल आपको आत्मिक शांति देगा बल्कि आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब आप जीवन के हर पहलू को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं तो आपका निराश से ऊपर उठ जाता है। कठिनाइयाँ हमें सिखाते हैं कि मजबूत कैसे बने और खुशियाँ हमें सिखाती है कि आभार कैसे व्यक्त करें। सपने वे नहीं जो रातों में देखे जाते हैं बल्कि वे हैं जो आपको सोने नहीं देते। अपने सपनों को सच करने के लिए आप कितने मेहनत करते हैं यही आपकी सफलता को तय करता है। कभी भी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि यही आपको बेहतर बनने का मौका देती है। जब आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते हैं और सही समय पर बोलते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव गहरा होता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक गहरी समझ और आत्मशक्ति का प्रतीक है। हर रिश्ते की नींव आपसी समझ और सम्मान पर टिकी होती है। अगर आप किसी रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने अहंकार को पीछे छोड़कर दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। रिश्ता तभी फलते फूलते हैं जब आप दिल से जुड़े होते हैं। जो समय को बर्बाद करता है समय भी उसे बर्बाद कर देता है। हर पल अनमोल है, इसे किसी भी नकारात्मक और आलस में बर्बाद मत करें। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे अपनी जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हैं। कृतज्ञता वह पुल है जो आपको दुख से खुशी की ओर ले जाता है। जब आप हर छोटे से छोटे आशीर्वाद के लिए आभारी होते हैं तो आपके जीवन में और अधिक खुशियां आने लगती है। आभार का भाव आपको सच्चे सुख और संतोष का अनुभव करता है। हर बार गिरने का मतलब हार नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि अपने कोशिश की। जो बार बार उठने की हिम्मत रखते हैं वही असली विजेता होती है। असफलताएं आपकी तैयारी को और मजबूत करती है ताकि आप अगली बार बेहतर कर सकें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे कितने भी बाधाएं आए। जब आपका ध्यान भटकता है तो आपका रास्ता कठिन हो जाता है, लेकिन जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप असंभव को संभव बना सकते हैं। दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दया केवल शब्दों में नहीं बल्कि आपके कर्मों में भी दिखनी चाहिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस करते हैं जो आपको खुश और संतुष्टि रखती है। प्रेम केवल लेने का नाम नहीं है बल्कि देने का नाम है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के दूसरों के लिए समर्पित होता है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो यह आपको जीवन की असली आनंद का अनुभव कराता है। परिवर्तन को अपनाने में ही बुद्धिमानी है।
जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह अपने विकास को रोक देता है। जीवन में डर बदलाव आपको कुछ नया सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आता है। इसे खुले दिल से अपनाएं। सादगी में ही असली सुंदरता छिपी होती है। जो व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है और सच्चाई के साथ जीता है वही वास्तव में खुशी रहता है। सादगी आपको भीतर से मजबूत बनाती है और आपके जीवन की सरल और सार्थक बनाती है। हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। जब आप किसी समस्या को केवल बाधा के रूप में नहीं बल्कि एक नए सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो आप उस पर विजय पा लेते हैं। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता की कुंजी है। अपेक्षाएं ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब मनुष्य दूसरों से कुछ पाने की आशा करता है और वह पूरी नहीं होती है तो वह व्यवस्थित हो जाता है। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो स्वयं से संतुष्ट रहता है और अपनी प्रशंसा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जितनी अधिक हमारी अपेक्षाएं होती हैं उतने ही अधिक हमारी पीड़ा बढ़ती जाती है। हम अपने आसपास के लोगों से कई तरह की आशाएं रखते हैं, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या फिर समाज। हमें लगता है कि हम उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए वे भी हमारे लिए वही भावना रखेंगे। लेकिन जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हमें ठेस पहुंचती है। इतनी गहरी होती है कि कभी कभी हमारे मन आहता हो जाता है और मन अपने ही लोग से दूर बनाने लगता है। सोचिए, एक व्यक्ति अपने मित्र से यह उम्मीद करता है कि वह हर कठिन परिस्थितियों में उसका साथ देगा, लेकिन जब किसी दिन वह मित्र किसी कारण सहायता नहीं कर पाता तो व्यक्ति अत्यधिक दुख होता है। उसका मन शिकायतों से भर जाता है। मैंने उसके लिए इतना किया फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। परंतु यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यक है। क्या मित्र ने कभी सहायता का वचन दिया था? क्या हमने यह सुनिश्चित किया था कि वह हर स्थिति से हमारे साथ खड़ा रहेगा? नहीं, यह केवल हमारी अपनी कल्पना थी, हमारी अपनी अपेक्षा थी, और जब वह पूरी नहीं हुई तो हमने इसे अपना दुख बना लिया। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता वह वास्तव में स्वतंत्र होता है, क्योंकि जब हम दूसरों से कुछ चाहते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया पर हमारा सुख दुख निर्भर करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वह अपने आनंद और शांति को दूसरों के व्यवहार से जोड़कर नहीं देखता। एक राजा का उदाहरण लीजिए जो अपनी प्रजा से यह अपेक्षा करता था कि वे उसे सच्चे हृदय से प्रेम करें, लेकिन जब उसने देखा कि कुछ लोग केवल स्वार्थ के कारण उसकी प्रशंसा कर रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके गुरु ने उसे कहा, राजन, तुमने प्रेम को समझने में भूल कर तो प्रेम तब होता है जब हम बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए अच्छा करते हैं। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करें तो पहले तुम्हें अपनी अपेक्षाओं से मुक्त होना होगा। यही जीवन का गुण सत्य है। जब हम दूसरों से प्रेम, सहायता, सम्मान या समर्पण की अपेक्षा रखते हैं तो हमें अनजाने में अपने दुख का बीज बो रहे होते हैं, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियां और सीमाओं में बंधा हुआ है। हो सकता है कि जो व्यक्ति आज आपकी सहायता कर सकता है वह कल किसी अन्य समस्या में उलझा हो रहा है, आपकी मदद न कर पाए। इसका मतलब यह है कि वह बुरा व्यक्ति है? नहीं, इसका अर्थ केवल यह है कि हमारी अपेक्षाएं वास्तविकता से मेल नहीं खा रही है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में केवल कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब हम किसी के बिना किसी अपेक्षा के अच्छा करते हैं तो हमें कभी दुख नहीं होता। जैसे सूरज बिना किसी अपेक्षा के सभी को प्रकाश देती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के अच्छा करना चाहिए। जब हमारी अपेक्षाएं शून्य हो जाती है तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है और यही सच्ची शांति की ओर पहला कदम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संसार से जितनी कम अपेक्षाएं रखता है
वह उतना ही अधिक सुखी होता है। जब तुम किसी से कोई आशा नहीं रखते तो तुम्हें कोई भी निराश नहीं कर सकता। तुम्हारा मन हल्का रहता है और सच्चा सुकून वही है जिसमें कोई बंधन नहीं। हमारा जीवन अक्सर उन चीज़ों से भारी हो जाता है जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन जिन्हें हम अपने की चाह रखते हैं, यह चाहते हैं कि हमें बेचैन करती है। जब हम दूसरों से कुछ पाते हैं, चाहे वह प्रेम हो, सम्मान हो या फिर सहयोग, और वह हमें नहीं मिलता तो हमें गहरा आघात पहुंचता है। लेकिन अगर हम यह समझ ले कि किसी से कुछ भी उम्मीद ना रखने में ही असली सुकून, तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। एक साधु की कहानी सुनिए। वह हमेशा खुश रहता था, उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। एक दिन किसी ने उससे पूछा, बाबा आपको कभी कोई दुख क्यों नहीं होता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। वह व्यक्ति हो गया और पूछा, यह कैसे संभव है? साधु ने जवाब दिया, अगर मैं यह उम्मीद करूं कि यह पेड़ मेरे लिए फल देगा लेकिन वह ना दे तो मुझे निराशा होगी। लेकिन अगर मैं बिना किसी अपेक्षा के इसके नीचे बैठ जाऊं तो मैं इसकी छाया का आनंद ले सकता हूं। जब हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं तो हम अपने दुख के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम उम्मीदों में जीते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी की मदद की तो वही भी हमारी मदद करेगा। अगर हमने किसी से प्रेम किया तो वह भी हमें उतना ही प्रेम करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है। यह दुख इसीलिए नहीं होता कि सामने वाले ने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए होता है कि क्योंकि हमने उम्मीद ही गलत जगह लगा रखी थी। कल्पना करो कि तुम एक दोस्त के लिए कुछ अच्छा करते हो, उसे उपहार देते हो, उसके हर दुख में साथ देते हो, उसकी खुशियां में शामिल होते हो, लेकिन जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वह तुम्हारे साथ नहीं होती। उस समय जो पीड़ा होती है वह उसे दोस्त के व्यवहार से नहीं आती, बल्कि तुम्हारी उस अपेक्षा से आती है कि मैंने उसके लिए किया था तो उसे भी मेरे लिए करना चाहिए था। लेकिन यह नियम कहाँ लिखा है कि हर कोई तुम्हारी तरह ही सोचेगा? जब हम यह मान लेते हैं कि किसी से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है तो मन हल्का हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई कांच का गिलास लेकर चल रहा हो। अगर वह सोचता रहे कि यह टूटना नहीं चाहिए तो उसे हर कदम पर डर लगा रहेगा। लेकिन अगर वह जानता है कि यह गिलास कभी भी गिर सकता है तो वह हल्का महसूस करेगा। हमारी उम्मीदें भी ऐसे भी बोझ की तरह होती है। जितनी ज़्यादा हम दूसरों से अपेक्षाएं रखेंगे उतना ही हम चिंता और दुख में घिरे रहेंगे। अगर तुम देखो तो प्रकृति में हर चीज़ बिना किसी अपेक्षा के काम करती है। सूरज बिना किसी शर्त के रोशनी देता है, पेड़ बिना किसी स्वार्थ के छाया देते हैं, नदियाँ बिना किसी आशा के बहती है। वे यह नहीं है सोचती है कि उन्हें बदले में कुछ मिलेगा या नहीं, लेकिन मनुष्य अपने हर कर्म में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह निराश हो जाता है। अगर तुम वास्तव में शांति चाहते हो तो यह सीखो कि दूसरों से कोई अपेक्षा मत रखो। तुम जो भी करो वह अपने आनंद के लिए करो, अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए करो, ना कि बदले में कुछ पाने के लिए। जब तुम्हारी उम्मीदें कम हो जाएगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। तुम देखोगे कि दुनिया पहले जैसे ही है, लोग भी वैसे ही है, लेकिन अब वे तुम्हारे परेशानी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे मन में उनसे कुछ पाने की इच्छा ही नहीं बची। यही असली सुकून है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगता है, उसी प्रकार उसका अनुभव भी केवल उसी के लिए गहरा होता है। जो पीड़ा तुम्हारे हृदय को चिरता है वही किसी और के लिए मात्र एक घटना हो सकती है। इसीलिए अपने दुख को समझाने की अपेक्षा मत रखो, बल्कि उसे सहन करने की शक्ति विकसित करो। जब हम कोई भी चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमारी भावनाओं को समझे, हमें उम्मीद होती है कि वे हमारी तकलीफ को महसूस करेंगे और हमें सांत्वना देंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग हमारी पीड़ा को नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी वे इसे छोटा समझते हैं और कभी उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। यही वह जगह है जहां हमारी उम्मीदें हमें और अधिक दर्द होती है। मान लो कि किसी व्यक्ति को बहुत ही गहरी चोट लगी है, उसके लिए वह दर्द
असहनीय है, लेकिन जो व्यक्ति खुद उस पीड़ा से नहीं गुजरा उसके लिए यह बस एक छोटी सी घटना हो सकती है। उसे यह समझ नहीं आएगा कि चोट कितनी गहरी है। ऐसा है भावनात्मक पीड़ा की साथ ही भी होता है। अगर तुम किसी अपमान, दुख को हानि से गुहा तो वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरों के लिए यह सिर्फ एक सामान्य बात हो सकती है। कभी कभी हम अपने दोस्तों, परिवार या करीबी लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमारी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन जब वे हमारी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लेते या हमें उतना तवज्जो से नहीं देते तो हमें बहुत पीड़ा होती है। हमें लगता है कि अगर यह मेरे अपने हैं तो इन्हें मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ आ रही है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि वे निर्दय हैं, बल्कि यह है कि उन्हें उतना ही एहसास नहीं हो सकता जितना हमें हो रहा है। एक छोटी सी कहानी समझो। एक बच्चा अपने खिलौने को टूटते हुए देखता है और फुट फुट कर रोने लगता है। उसके लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन एक वयस्क के लिए वह सिर्फ एक मामूली घटना है। वह कहता है, अरे इसमें रोने की क्या बात है, नया आ जाएगा। बच्चे की भावनाएं असली है, लेकिन क्योंकि बड़े लोग उसे स्तर की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते, इसे समझ नहीं पाते कि ठीक इसी तरह जब तुम अपने जीवन में किसी गहरे दुख से गुजरते हो, चाहे वह प्रेम भी, चाहे धोखा, अपने से दूर हो या कोई और तकलीफ, तुम्हारे लिए वह दर्द असहनीय होता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसने वैसा कुछ महसूस नहीं किया, जो भावनात्मक रूप से उतना ही संवेदनशील नहीं है, उसे यह बस एक सामान्य घटना लग सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि निर्दयी है, बल्कि यह है कि वे तुम्हारे दर्द को तुम्हारी तरह महसूस करने में असमर्थ है। समस्या तब होती है जब हम यह अपेक्षा करने लगते हैं कि हर कोई हमारे दुखों को समझेगा। हम जानते हैं कि कोई हमारे आंसू पहुँचे, हमें दिलासा दिलाए, हमारे घावों को महसूस करे, लेकिन जब हमें वह सहानुभूति नहीं मिलेगी तो हमारा दर्द और बढ़ जाता है। अब सोचो, अगर हम यह उम्मीद ही छोड़ दें कि कोई हमारे दर्द को समझेगा तो क्या होगा? हमारी तकलीफ आधी हो जाएगी, क्योंकि दर्द तब दुगना होता है जब दुख के साथ हमें यह भी महसूस होता है कि हमें समझ नहीं जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भारी सामान उठा रहा हो, अगर उसे अकेले यह भार उठाना है तो वह पूरी ताकत लगाकर उठाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर वह यह उम्मीद करके कोई भी आकर इसे उठाने में मदद करेगा और फिर कोई नहीं आता तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए अपने दर्द को अपना ही समझो, दूसरों से उम्मीद मत रखो कि वे इसे तुम्हारी तरह महसूस करेंगे। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा है और इसे सहने की ताकत तुम्हें खुद बनानी होगी, तब जीवन सरल हो जाता है। सच्चा बल वही है जो बिना किसी सहारे के खड़ा रह सके। अगर तुम किसी पर निर्भर हो सके तो वह तुम्हारे आंसू समझेगा तो तुम्हें हमेशा निराश होगा। लेकिन अगर तुम यह समझ जाते हो कि दुनिया वैसे ही है जैसे वह, हर कोई अपनी भावनाओं में डूबा है, हर कोई अपने जीवन की उलझनों में उलझा है, तो तुम उनसे उम्मीद करना छोड़ दोगे। और जब तुम उम्मीद करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन स्वतः हल्का हो जाएगा। याद रखो, जो दर्द तुम्हारे लिए गहरा है वह दूसरों के लिए बस एक कहानी हो सकता है। इसीलिए दूसरों से सहानुभूति की आशा मत करो, बल्कि अपनी भी वो शक्ति पैदा करो जो तुम्हें किसी सहारे के बिना आगे बढ़ने दे। यही सच्ची मुक्ति है। जब हम दूसरों के व्यवहार को लेकर मन में कोई धारणा बना लेते हैं तो अनजाने में ही खुद को दुख का कारण दे बैठते हैं। लोग हमेशा वैसे नहीं चलते जैसे हम सोचते हैं, इसीलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने की आदत डालो। जब तुम किसी पर कोई उम्मीद नहीं रखोगे तब कोई तुम्हें तकलीफ भी नहीं दे पाएगा। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि कोई तुम्हारे लिए कुछ खास करने के लिए बाधाएं नहीं है, उसी दिन तुम्हारी आधी तकलीफें खत्म हो जाएगी। हम अपने जीवन में दुख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा ही सामने वाला भी करेगा। लेकिन हर इंसान अपनी परिस्थितियों और स्वभाव से बंधा होता है। जब तुम यह बात दिल से स्वीकार कर लोगे तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। किसी से विशेष व्यवहार की आशा करना ऐसा ही है जैसा बिना बीज
डाले खेत में फसल उगने की उम्मीद करना। जब हमारी अपनी सोच ही हमारा दुख बन जाता है तो हमें खुद को समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं जी सकता है। जो भी मिलता है उसे आधार मानकर स्वीकार कर लो और जो नहीं मिलता उसे भाग्य का खेल मानकर आगे बढ़ो। यही जीवन का सबसे सुंदर संतुलन है। हम जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अक्सर उन्हें ही सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, लेकिन जब वे हमारे विचारों और भावनाओं के अनुरूप नहीं चलते तो हमें लगता है कि उन्होंने हमें नज़रअंदाज कर दिया। जबकि सच्चाई यह होती है कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों में उलझा होता है। अगर तुम बिना किसी आशा के प्रेम करना सीख जाओ तो ना कोई शिकायत होगी ना कोई दर्द। जब तुम किसी के प्रति निस्वार्थ प्रेम करते हो तो तुम्हें किसी के जवाब, किसी के ध्यान या किसी विशेष व्यवहार की कोई दरकार नहीं रहती। लेकिन जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जितना ही भावुक होंगे, वहीं से तुम्हारे तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए हर संबंध को एक खुले दिल से स्वीकार करो, बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के। कभी हमारे अपनों को विश्वास करो ठेस पहुंचाता है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि वे हमें पसंद नहीं करते, बल्कि इसका कारण यह होता है कि हमने अपने मन से कुछ कल्पनाएं बना ली होती है। जब हमारी सोच वास्तविकता से टकराती है तब दर्द होता है। इसीलिए दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करना ही सच्चा प्रेम है। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियां या सोच के अनुसार चलता है। हम जब यह सोच लेते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कुछ विशेष करेगा और वह ऐसा नहीं करता तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन यदि हम बिना किसी उम्मीद के हर रिश्ता निभाएं तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी अच्छाई का बदला हर कोई उतने ही अच्छाई से देगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अच्छे बनने का अर्थ यह नहीं है कि लोग भी तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। सच्चा संतोष तब मिलता है जब तुम बिना किसी शर्त के अपनी भलाई करते हो और उसे ही अपना इनाम मानते हो। जब तुम किसी के व्यवहार से दुख होते हो तो एक पल के लिए सोचो, क्या वह व्यक्ति जानता भी है कि तुमने उसके लिए क्या सोचा था। कई बार हमारी तकलीफ का कारण सिर्फ हमारी अपनी कल्पनाएं होती है, जबकि सामने वाला हमारी मन की स्थिति से पूरा तरह अनजान रहता है। जब भी तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो यह मत सोचो कि सामने वाला बदल जाए, बल्कि खुद से पूछो, क्या बिना किसी उम्मीद के इस रिश्ते का निभा सकता हूँ। जब खुद को बदलते हैं तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। यदि तुम यह चाहो कि लोग तुम्हें हमेशा प्राथमिकता दे तो यह केवल तुम्हारे मन की एक इच्छा है जो पूरी ना होने पर दुख देगी। लेकिन अगर तुम यह समझ जाओ कि हर किसी का जीवन अपनी अलग दिशा में चलता है तो तुम कभी किसी के व्यवहार से आहत नहीं होगे। हम अक्सर इस बात से दुखी होते हैं कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन की उलझनों में खोया रहता है। जब हम किसी से विशेष व्यवहार कामना छोड़ देते हैं तब हमने किसी भी रिश्ते में तकलीफ महसूस नहीं होती। दुनिया में सबसे अधिक दुख उन्हीं को होता है जो हर किसी में खास अपमान और जवाबदेही की उपेक्षा रखता है। लेकिन अगर हम यह समझ ले कि कोई भी व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं बदलेगा तो हमें कभी तकलीफ ही नहीं होगी। कभी रिश्ते में दूरियां इसीलिए नहीं आती कि प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए आती है कि क्योंकि हम मन में ऐसी सोच रखते हैं कि जिनके बारे के सामने वाला जानता भी नहीं। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के संबंध निभाएं तो किसी भी दूरी में तकलीफ नहीं देगी। जब भी तुम्हें लगे कि किसी अपने ने तुम्हें अनदेखा कर दिया तो खुद से पूछो, क्या मैंने ही अपने मन में यह सोच बनाई थी। क्योंकि कई बार लोग वैसे नहीं होते जैसा हमने उनके बारे में सोचा होता है। अगर हम इस सच्चाई की स्वीकार कर लेते तो बहुत आसान हो जाएगा। जब तुम किसी को अपने जीवन में अहमियत देते हो तो यह मत सोचो कि वह भी तुम्हारे लिए वैसा ही महसूस करेगा। हर व्यक्ति की भावनाएं और प्राथमिकताएं अलग होती है। अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें कभी किसी के बदले व्यवहार से चोट नहीं लगेगी। अगर तुम हमेशा दूसरों से कुछ पाने की चाह रखोगे तो जीवन में हमेशा अधूरापन महसूस होगा। लेकिन जब तुम अपने भीतर से ही संतोष पाओगे तब तुम्हें किसी और के व्यवहार की चिंता नहीं रह पाएगी।
कुछ अच्छा करने के बाद अगर तुम बदले में कुछ उम्मीद रखते हो तो वह अच्छाई नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है। लेकिन तुम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे बनते हो तो तुम कभी किसी के शिकायत नहीं होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सच्चे हैं तो वह भी हमारे लिए वैसे ही रहेगा, लेकिन जीवन में ऐसा हमेशा नहीं होता। जब तुम यह समझ जाओ कोई अपने हिसाब से जीता है तब तुम्हारे मन की बेचैनी खत्म हो जाएगी। किसी के लिए कुछ सबसे सुंदर भावना होती है, लेकिन इसे तब तक ही सुंदर कहा जा सकता है जब तक इसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब तुम किसी के प्रति स्नेह रखोगे तो सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे मन ऐसा चाहता है, ना कि इसीलिए कि तुम बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हो। जब तुम यह समझ जाओगे कि लोग तुम्हारे सोच के अनुसार नहीं बदल सकते हैं, तब तुम्हारी तकलीफें अपनी आप कम हो जाएगी। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार चलता है, इसीलिए जो जो ऐसा उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो। अगर तुम यह मानकर चलोगे कि लोग तुम्हारे भावनाओं को वैसे ही समझेंगे जैसे तुम चाहते हो, तुम भले ही कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दिल की गहराइयों को नहीं जान सकता, इसलिए अपेक्षा से मुक्त होकर जीना ही सच्ची शांति देता है। दूसरों के व्यवहार से देखो होने का अर्थ यह है कि तुमने उनके प्रति कुछ उम्मीदें पाल रखी है। जब तक तुम बिना किसी आशा के प्रेम करना नहीं सीखो तब तक तुम्हें किसी न किसी की अपेक्षा चोट पहुंचाती ही रहेगी। रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब वे कि किसी उम्मीद के आधार पर नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समझदारी पर टिके हों। जब तुम बिना किसी चाहत के किसी का साथ देते हो तब तुम्हारा मन भी हल्का रहता है और संबंध भी टिकाऊ बनते हैं। अगर तुम यह सोचते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जितना भी संवेदनशील होगा तो तुम खुद को ही धोखा देते रहोगे। इंसान अलग अलग होता है, हर व्यक्ति को भावनाएं अलग होती है। जब तुम इसे समझ लोगे तब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं होगी। जब तुम्हें किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता है तो दुखी मत हो। अच्छाई का असली सुख तभी है जब वह बिना किसी स्वार्थ के की जाए। तो तुम दूसरों के लिए करते हो उसका हिसाब मत रखो, वरना वह एक सौदा बन जाएगा। अगर तुम अपने मन की शांति चाहते हो तो यह मान लो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं बना है। जब तुम्हारे किसी पर अधिक जमाने की कोशिश करते हैं तब तुम्हें अपने ही मन को दुखी करते हो। जो तुम्हारे लिए जितना कर सकता है वह उतना ही करेगा, लेकिन अगर तुम यह सोचकर बैठ जाओ कि कोई तुम्हारे लिए वह करेगा जो तुम्हें उनके लिए करते हो तो तुम केवल निराश ही पाओगे। इसीलिए हर रिश्ता निष्कलंक और निस्वार्थ रहना चाहिए। हर कोई अपनी परिस्थितियों में जी रहा है, अपनी भावनाओं में उलझा हुआ है। जब तुम यह सोचकर किसी से प्रेम करोगे कि वह भी तुम्हारी तरह ही प्रेम करेगा तब तुम्हें दर्द होगा, लेकिन जब तुम्हें यह समझ आएगा कि हर व्यक्ति का प्रेम व्यक्ति करने का तरीका अलग होता है तब तुम्हारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। दुनिया में हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है और समझता है। तुम किसी को अपनी तरह सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो उसे दोष मत दो, बल्कि अपने दिल को यह समझाओ कि हर कोई तुम्हारी तरह महसूस नहीं कर सकता। यदि तुम्हें भी उतने ही प्राथमिकता देगा तो यह केवल एक कल्पना है। जब एक कल्पना टूटती है तो अब तकलीफ होती है। इसीलिए किसी भी रिश्ते में अपने दिल को हल्का रखो और बिना किसी चाहत के जुड़। जब तुम किसी के व्यवहार से आहत रखो, एक बार यह सोचो कि क्या तुमने ही अपने मन में यह उम्मीद बना ली थी कि कई बार तकलीफ इस कारण नहीं होती कि सामने वाला ने कुछ गलत किया, बल्कि इस कारण से होती है कि हमने कुछ कल्पना पाल ली थी जो पूरी नहीं हुई। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अपना स्थान बनाएगा वह तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हारी भावनाओं को समझेगा, और जो तुम्हें बार बार यह एहसास कराए कि तुम्हें खुद को साबित करना होगा, यह व्यक्ति शायद तुम्हारे लायक ही नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो एक बार सोचता है कि क्या तुम खुद को उतने ही प्राथमिकता देते हो। जब तुम्हें खुद को महत्व देने लगोगे तब तुम्हें दूसरे के व्यवहार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जितना कर्म उम्मीद रखोगे उतना ही खुश रहोगे। जब तुम्हें यह समझा आएगा कि हर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार चलता है
तब तुम्हें किसी के बदलो व्यवहार से कोई दुख नहीं होगा। और तुम यह सोचकर किसी के साथ अच्छा कर रहे हो कि वह भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा, तो यह सच्ची अच्छाई नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया हर कार्य तुम्हें सुकून देगा, और स्वार्थ किया गया हर कार्य तुम्हें एक दिन अच्छी बनाएगी। तुम किसी से बिना किसी चाहत का प्रेम करना सीख जाते हो, तब तुम्हें अपने भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। यही सच्ची प्रेम है, जो किसी शर्त या अपेक्षा से बंधा नहीं होता। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो यह मत भूलो कि तुम्हारा अपना जीवन भी किसी और की सोच के अनुसार नहीं चलता। हर व्यक्ति अपनी गति से जीता है, और यही जीवन का नियम है। अगर तुम यह चाहो कि लोग तुम्हें उतना ही समय दे जितना तुम उन्हें देते हो, तो यह संभव नहीं है। जब तुम यह समझ जाओ कि हर की जिंदगी में उसकी अपनी होती है, तब तुम किसी की अपेक्षा से आहत नहीं होगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहना सीख लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकता। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तब किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरों से उम्मीद रखना मन को कमजोर बनाता है, लेकिन स्वयं को मजबूत बनाना आत्मा को अडिंग कर देता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने या अकेले तय करता है। हम अपने आसपास कई लोगों को देखते हैं, माता पिता, मित्र, साथी, और हमें लगता है कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हमारी भावनाओं को समझेंगे और हमें यह सहारा देंगे। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमें यह एहसास होता है कि हर कोई अपनी ही दुनिया में व्यस्त है। जब हमें सबसे ज़्यादा सहारा की जरूरत होती है, तब कई बार कोई नहीं होता जो हमें संभाल सके, और तब हमें एहसास होता है कि दूसरों से उम्मीद रखना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक पेड़ को देखो, जब वह छोटा होता है तो उसे सहारे की जरूरत होती है, किसी लकड़ी के टुकड़े का, किसी रस्सी के ताकि का, वह सीधा खड़ा हो सके। लेकिन जैसे जैसे उसकी जड़ें मजबूत होती है, उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपनी मजबूती से खड़ा रहता है, आंधियों का सामना करता है, धूप सर्दी झेल लेता है, लेकिन फिर भी अपने स्थान पर अडिग रह। ठीक इसी तरह जब हम अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हमें दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रहती। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मैं जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ। जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया है, वे मुझे छोड़ गए। जिनसे मैंने प्रेम किया, उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसका सहारा लूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस नाव में छेद हो, उस पर सवार होने से अच्छा है कि तुम खुद तैरना सीख लो। युवक ने प्रश्न किया, इसका क्या अर्थ है प्रभु? श्री कृष्ण बोले, तुमने जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहना सीखा, लेकिन खुद को मजबूत बनाना नहीं सीखा। जब तक तुम किसी और के सहारे की प्रतीक्षा करोगे, तब तक तुम्हारी यात्रा अधूरी ही रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन को कोई भी नहीं रोकेगा। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम सोचते हैं कि कोई और आएगा और हमें बचा लेगा, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत कम होता है। जब दुख आता है तो वो सिर्फ हमें ही सहना पड़ता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो दर्द सिर्फ हमें ही महसूस होता है। जब कोई सपना बिखरता है तो तकलीफ सिर्फ हमारी ही होती है। उस समय अगर हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें समझे, हमें संभालोगे, तो अक्सर हमें निराश ही हाथ लगती है। लेकिन अगर हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना ले कि किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। कल्पना करो कि तुम एक फूल के नीचे खड़े हो और तुम उम्मीद कर रहे हो कि बंद हो जाएगी, लेकिन बारिश तुम्हारी उम्मीद से नहीं रुकती है। वह तब तक गिरती रहती है जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम भीगते रहो और बारिश को कोसते रहो, या फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि बारिश में चलते रहो, अपने रास्ते पर बढ़ते रहो। यही जीवन पर सबसे बड़ा सबक है। अगर तुम दूसरों के बदलने की उम्मीद करोगे तो तुम्हारा समय नष्ट होगा, लेकिन अगर तुम खुद को बदल लोगे, खुद को मजबूत बना लोगे, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। इसीलिए अगर तुम जीवन में सच्ची शांति और शक्ति अपना चाहते हो, तो दूसरों से
कोई उम्मीद मत रखो। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो यह बड़प्पन है, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो यह तुम्हारी परीक्षा है। हर परिस्थिति में सीखो, हर कठिनाई से मजबूत बनो, क्योंकि जब तुम खुद अपने सहारे खड़े रहना सीख जाओगे तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। यही सच्चा आत्मबल है, यही असली स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार स्वार्थ से बंधा है। हर व्यक्ति उसी ओर आकर्षित जहां उसे कुछ प्राप्त होने की संभावना होता है। यदि तुम यह सत्य समझ लोगे भी पूर्ण रूप से निस्वार्थ नहीं है तो तुम्हारी अपेक्षाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम भरोसा करते हैं तो हमें यह लगता है कि वे भी हमें उतना ही महत्व देंगे जितना हमें उन्हें देना है। लेकिन समय के साथ हमें यह एहसास होता है कि हर कोई अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है। लोग वही करते हैं जिससे उन्हें लाभ होता है, और जब उन्हें हमारी जरूरत नहीं होती है तो वह हमें भूल जाते हैं। यह कड़वा सत्य है, लेकिन जितनी जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं उतने ही हमारा मन शांत हो जाता है। सोचो, जब एक पेड़ लगे होते हैं तो पक्षी उसकी शाखाओं बैठते हैं, लोग उसकी छाया में विश्राम करते हैं, लेकिन जब वह पेड़ सूख जाता है कोई पक्षी उस पर बैठता नहीं है, छाया में ठहर। ऐसा नहीं है कि वह पेड़ अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन चूंकि अब वह किसी के काम का नहीं है इसीलिए लोग उसकी परवाह नहीं करते। यही इस दुनिया की सच्चाई है। लोग वहीं तक साथ होते हैं जहां तक उन्हें कुछ मिलता है। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं अपने मित्रों और परिवारों से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जब हमें उनकी अधिक जरूरत होती है तब वे मेरे साथ नहीं होते, क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह संसार ऐसा ही है। जब सूर्य चमकता है तो सभी उसकी रोशनी का आनंद लेते हैं, लेकिन जब बादल उसे ढक लेता है तो कोई उसकी खोज नहीं करता। लागू तुम्हारे पास तब तक रहेंगे जब तक उन्हें कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है वे चले जाएंगे। इसलिए यदि तुम जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर कोई तुम्हारी मदद करता है तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो, लेकिन अगर कोई तुम्हें छोड़ देता है तो इसे अपनी परीक्षा मानो। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि हर कोई अपने स्वार्थ में जीता है तो तुम्हें किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। कल्पना करो कि तुम एक नाव में बैठे हो और तुम उम्मीद कर रहे हो कि कोई तुम्हें पार लगाएगा, लेकिन अचानक नाव में छेद हो जाता है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम किसी और के सहारे हो, प्रतीक्षा करो, या फिर खुद तैरना सीखो। अगर तुम दूसरों के विकल्प को चुनते हो तो तुम्हारी जीत निश्चित है, लेकिन अगर तुम पहले विकल्प पर निभरते रहते हो तो तुम्हें निराश ही मिलेगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर तुम दूसरों की अपेक्षाएं रखोगे, वे तुम्हारे सहारे देंगे, तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे, तो अक्सर तुम्हें दुख ही मिलेगा। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।